गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज का क्वेश्चन आपके पास है, किसी लंबे हॉल की छत 25 मीटर ऊंची है, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत पर टकराए बिना गुजर जाए। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्डिंग आपके पास दिखाई दे रही है और ओ बिंदु से हमने पत्थर को फेंका जो इस बिल्डिंग की छत को बिना टच किए हुए पार निकल जाती है और ओ डैश तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ज्ञात करना है ओ से ओ डैश की जो क्षैतिज दूरी है वो कितनी दूर होगी, की दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्षैतिज दूरी यहाँ पर ये 25 मीटर ये बिल्डिंग की ऊंचाई है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वेग दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड के वेग से हमें फेंकना है। तो u बराबर दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड, h का मान दिया हुआ है 25 मीटर। चूँकि हम जानते हैं सूत्र अधिकतम ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, इस पे जो है मान रख दीजिए। तो सर्वप्रथम हमको यहाँ पर पहले थीटा का मान ज्ञात करना होगा कि थीटा यहाँ पर कितना है। तो उसको मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे मान रखेंगे h बराबर 25 बराबर u का मान 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 9.8, जी का मान कितना होता है 9.8 होता है। और इस प्रकार से इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 गुणा गया 2 गुणा 9.8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और अपॉन में आएगा 40 का स्क्वायर यानी कि 40 इंटू 40 बराबर साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 25 दूनी 50 इंटू 9.8 अपॉन 40 इंटू 40, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बच गया 9.8 और 5 से हमने 40 को काट दिया, 5 8 40 होएगा तो 8 गुणा गया 4 बच गया। ठीक है, उसको यहाँ पे काट सकते हैं। 5 से हमने 40 काट दिया, कितनी बार कटाई 8 बार कटा। ठीक है, तो 8 चौको 32 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना हो गया। साइन थीटा बराबर 9.8 अपॉन 32, उसका वर्गमूल निकालेंगे। दैट इज इक्वल टू इसका जो है मान जो निकला भाग दे के वर्गमूल निकाल के 0.5534 के बराबर निकलेगा। और थीटा का मान हमने क्या करना है, थीटा बराबर देगा साइन इनवर्स 0.5534 और इसको हम टेबल पे देख लेंगे साइन की टेबल पर। तो थीटा बराबर निकलता है इसका 33.6। तो ये एंगल निकल गया हमारे पास। अब हमने प्रास ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है। क्योंकि आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो मान रख दीजिए 40 का स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू थीटा का मान रख देंगे जो भी निकाला था अपॉन 9.8, 40 इंटू 40 इंटू साइन 67.2 मल्टीप्लाई करके 67.2 अपॉन 9.8। इसका फिर टेबल से मान देखेंगे तो इसका मान होता है 0.9219 मल्टीप्लाई कीजिए 1600 इंटू 0.9219 अपॉन 9.8 और इसको हम गुणा करेंगे भाग देंगे तो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा आर बराबर 150.5 मीटर। ठीक है, तो इतनी क्षैतिज दूरी तक जो है पिंड जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। ये क्षैतिज दूरी दे रखी है, क्षैतिज दूरी क्या है, क्षैतिज परास दिया हुआ है आपके पास। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। हमने इसकी अगर ऊपर की तरफ फेंकता है ये, तो ऊपर की तरफ इस गेंद को कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है ये भी हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है अधिकतम क्षैतिज दूरी यानी कि अधिकतम क्षैतिज परास या अधिकतम क्षैतिज दूरी दी हुई है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे
दिया है आर मैक्सिमम बराबर 100 मीटर। आर मैक्सिमम का मान दे रखा है, अधिकतम दूरी क्षैतिज परास या क्षैतिज दूरी 100 मीटर है। और हम सूत्र जानते हैं आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी से जब हम इसको जो हमारा अधिकतम परास का जो सूत्र होता है आर मैक्सिमम दैट इज होता है यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। और यू स्क्वायर अपॉन जी आर मैक्सिमम का मान दे रखा है, यू स्क्वायर अपॉन जी का मान दिया हुआ है 100 मीटर। समझ रहे हैं आप? ये हमारा सूत्र है क्षैतिज परास का। और अधिकतम क्षैतिज परास के लिए हमने आपको बताया था कि थीटा का मान कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो 45 साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से अधिकतम परास निकलता है आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। हमने पढ़ा था इसको। तो आर मैक्सिमम का मान हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी बराबर 100 मीटर। ये आपका दे रखा है। अधिकतम ऊंचाई हमने ज्ञात करनी, तो सूत्र हमारे पास होता है एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से में लिख दीजिए में थीटा बराबर 90 रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, अधिकतम ऊंचाई निकल जाएगी। तो ये सूत्र बन जाएगा एच मैक्सिमम बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, यानी कि 90 का मान साइन 90 दैट 1 स्क्वायर 1, ठीक है ना। तो 1 आ जाएगा इसका मान। तो ये अधिकतम मैक्सिमम ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र है आपके पास, एच मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं अगर इसको, क्योंकि सूत्र जो है नियमित हो रखा है तो आप इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं। इस वाले सूत्र को भी आप डायरेक्ट रख सकते हैं आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक, तो यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी का मान हमारे पास दिया हुआ है आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी बराबर 100 मीटर। तो यू स्क्वायर अपॉन जी का जो मान दे रखा है वो 100 मीटर हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम रख देंगे 100 मीटर। तो यह आएगा बराबर 100 अपॉन 2, 2 से 2 काट देंगे 100 को, यह ऊपर जाएगा 50 मीटर। तो अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक जो है खिलाड़ी उस गेंद को फेंक सकता है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो 50 मीटर दूरी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 80 सेंटीमीटर धागे के एक सिरे पर एक धागा लिया 80 सेंटीमीटर का, और उसके एक सिरे पर एक पत्थर को बांधा है और इसे एक समान चाल से किसी क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, और उसको जो हम क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं। यदि पत्थर 25 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है, 25 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है, ठीक है, तो पत्थर के त्वरण का परिमाण तथा उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। तो धागे की लंबाई दे रखी है 80 सेंटीमीटर और उसको हमने एक सिरे पर पत्थर बांध दिया है। तो जब हम उसको घुमाएंगे तो रस्सी की जो लंबाई होगी वो एक त्रिज्या का कार्य करेगी। वृत्त में क्या करेगी, वो त्रिज्या का कार्य करेगी। तो त्रिज्या होगी जो कि वृत्त के लिए त्रिज्या होगी, अतः आर बराबर 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 80 × 10⁻² मीटर। समय दे रखा है टी बराबर 25 सेकेंड और एन बराबर रखा है 14 चक्कर, यानी कि 14 चक्कर लगाने में 25 सेकंड लगते हैं, यानी कि 25 सेकंड में 14 चक्कर लगते हैं। तो देखिए 25 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या 14, 25 सेकंड में 14 चक्कर लगते हैं, तो लिखना है इसको। तो 1 सेकंड में निकालेंगे तो 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी आएगी, 14/25 चक्कर प्रति सेकंड। और हम जानते हैं कि 1 सेकंड में लगाए गए जो चक्करों की संख्या होती है वो आवर्ती कहलाती है। 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की जो संख्या होती है वो फ्रीक्वेंसी या आवर्ती कहलाती है। ठीक है ना, तो इसको हम इस प्रकार से, अतः अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी का मान रख दीजिए, क्योंकि हमारे पास वी का डायरेक्ट मान नहीं दे रखा है, हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी निकाली है हमने, त्रिज्या दे रखी है, तो हम इसको तोड़ देंगे वृत्ताकार पथ के लिए। वी बराबर आर ओमेगा, ये हमने प्रूव किया था, वी बराबर आर ओमेगा संबंध। ठीक है,
आर ओमेगा स्क्वायर अपन आर हो गया, और ओमेगा बराबर होता है 2πf, रखेंगे इसको हम अभी, और इसको पहले खोल दीजिए, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन आर, और यहाँ पे एक आर से एक आर कट गया तो आर ओमेगा स्क्वायर। तो अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर मान रख दीजिए 80 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ओमेगा बराबर रखेंगे 2πf का होल वर्ग। यहाँ पे इसका मान भी रख दीजिए 80 इंटू 10⁻2 इंटू 2 इंटू पाई का मान 3.14, और एफ का मान हो गया 14/25 पूरी का होल वर्ग। बार हटा दीजिए, खोल देंगे इसको हम, तो 80 इंटू 10⁻2 इंटू 2 का वर्ग करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, इंटू 3.14 इंटू 3.14, तो वर्ग है तो 2 बार आ जाएगा, इसी प्रकार ये भी 2 बार आ जाएगा, 14/25 गुणा 14/25। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9.91 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अतः अभिकेंद्र त्वरण का जो परिमाण होगा कितना हो जाएगा 9.91 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अभिकेंद्र त्वरण जब कोई जो है कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र त्वरण होता है जिसकी दिशा क्या होती है, हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी जो है अभिकेंद्र त्वरण की जो दिशा होगी वृत्त की केंद्र की ओर होगी। अगला क्वेश्चन है, कोई वायुयान 900 किलोमीटर प्रति आवर की एक समान चाल से उड़ रहा है और 1.0 किलोमीटर त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है। इसके अभिकेंद्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए। तो हमारे पास दिया है त्रिज्या, देखिए आर बराबर 1.0 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। वेग दिया हुआ v बराबर 900 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 900 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, और इसको जो आप काट दीजिए 18×5 90, 50 बार कर जाएगा, 5×5 25, 250 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अभिकेंद्र त्वरण हमने पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो है उसकी तुलना हम गुरुत्वीय त्वरण से करेंगे। तो अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर v स्क्वायर अपॉन आर सूत्र से ले लेंगे, बराबर v का मान हो गया है 250 का स्क्वायर अपॉन आर का मान 1000, 250 गुणा 250/1000, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए, 25 625 बटे 10, 10 का बाद में 62.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपके पास अभिकेंद्र त्वरण का मान निकल गया। अब गुरुत्वीय त्वरण के साथ इसकी तुलना करनी है, चूंकि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो a अपॉन जी बराबर हो जाएगा 62.5 अपॉन 9.8। इसको काट दीजिए तो a अपॉन जी बराबर हो जाएगा 6.38। ठीक है, तो इस प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण का और अभिकेंद्र त्वरण का जो है जो अनुपात है कितना हो जाएगा 6.38 हो जाएगा। तो आप इन सवालों को ध्यानपूर्वक कीजिए, बहुत ही इजी सवाल हैं और मज़ेदार सवाल हैं, ठीक है ना। तो एक बार अगर समझ में नहीं आता है फिर दोबारा कीजिए और इसी प्रकार से अन्य सवालों को भी करने की कोशिश करते रहिए।